हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टैक्स प्लानिंग एंड सीरीज का ये 10वां सीरीज है। ओके, आइए जानते हैं आज हम लोग के पास क्या क्वेरी है। वैसे तो ये क्वेरी सब आपको सबको पता होगा कि ये तो नॉर्मल क्वेरी है, बट इसमें एक अच्छा चीज है जो अपने डिस्कस करेंगे। एक डेल्टा लिमिटेड है। ओके, उसका क्या ना, वो अपने एम्प्लॉइज को पे करता है। रेसिडेंट है तो रेसिडेंट को अगर हम या नॉन रेसिडेंट को कुछ भी अगर पेमेंट करते हैं एक सर्टेन लिमिट के ऊपर, तो हमें टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी हो जाता है। हियर इन दिस केस में क्या हुआ ना, जो कंपनी है उसने अपने एम्प्लॉय को पे किया, साथ में डायरेक्टर रेम्युनरेशन दिया। पेड कब किया डायरेक्टर रेम्युनरेशन? अप्रैल में 12 लाख रुपया, 28,000 रुपया। बट इस पे क्या ना, टीडीएस डिडक्ट करना नहीं हुआ। ओके, अब टीडीएस डिडक्ट नहीं करने से आप सबको पता है कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो अलाउ नहीं होगा, नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 40A(IA). तो इस पे आपका एक्सपेंसेस पे डिसअलाउ हो जाता है। तो ये तो बहुत आसान चीज है, आप सबको पता ही था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ आपको। पहले एक बार बता देता हूँ, अगर 12 लाख है, इसका 30% 3,60,000 रुपया, 28,000 जो है उसका 30% 8,400, टोटल 3,68,400। इतना आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। अब क्या था ना, अब जो प्रोविजन था उसमें एक बहुत अच्छा चीज था, नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन एनी सम पेबल टू ए resident on which tax is deductible at source। आप सबको पता था ये लाइन कहाँ पे है? 40A(IA) में है, ठीक है। एट सोर्स एज पर प्रोविजन वुड अट्रैक्ट, ये क्या अट्रैक्ट करेगा? डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे ये तो सबको पता था, आपको भी पता है, बट यहाँ पे इशू क्या है? जो पेबल वर्ड है ना, इसको लेके बहुत इशू है। इशू मतलब क्या था, अभी क्लैरिफाई हो चुका है। इशू था, मैं केस से आपको क्या समझाना चाहता हूँ ना, कि भाई पेबल, पेड या फिर जो इंटरप्रिटेशन है वो कितना डिफरेंस ला सकता है। सोचे कि 24-25 है, 24-25 में 31/3/2025 में मेरा कुछ पेबल खड़ा है 12, मेरा 10 लाख रुपया, ठीक है। अगर मेरा पेबल खड़ा होता और मैं उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करता, तब क्या है कि मेरे लिए ये डिसअलाउंस वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होता। सोचिए क्या इंटरप्रिटेशन लाया एसएससी ने, और ये ऐसे करके एसएससी बचने का कोशिश कर रहे थे। फिर एक सर्कुलर लाया गया इसके लिए। ये एक्चुअली क्या है ना, अनटोल्ड टाइप स्टोरी है, इसलिए प्रोविजन तो सबको पता है और सब कुछ ये तो पता रहेगा, लेकिन ये अनटोल्ड स्टोरी है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बताया, इस प्रोविजन को उठाया। फिर एक सर्कुलर लाया गया। सर्कुलर मैं बताऊंगा कब लाया गया, आपको बता देता हूँ। चलिए 2013 में, एक्चुअली पुराना सर्कुलर है, इसको मैं जब पढ़ रहा था तो इसीलिए मैं बोला कि इसको बनाना चाहिए यार, ऐसा भी तब इंटरप्रिटेशन हुआ था यानी। ओके, इसमें बताया गया कि नहीं, डिपार्टमेंट ने अपना इंटरप्रिटेशन क्लियर किया, रिगार्डलेस, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ whether the amount was still due at the end of the year or if it has been paid already या during the year। कि भाई अगर मेरा ड्यू है या नहीं है, अगर जब भी हम पे किए हैं, कब किए हैं? ड्यूरिंग द ईयर में, ठीक है, पे किए हैं, मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस हो जाएगा। समझे आप? मतलब एसएससी कहाँ पे चालाकी कर रहा था, और पूरा साल भर का खर्चा 31st को कुछ ड्यू नहीं रखता था, सारा पे कर दिया यहाँ पे, और टीडीएस डिडक्ट भी नहीं करता था।
तो बोलता था नहीं ये तो पेबल है, अगर ड्यूरिंग द यहाँ पे कुछ पेबल मेरा रहता तो तब फिर मैं ड्यूरिंग द ईयर में जो पेमेंट किया उसमें मैं डिडक्ट करके सबमिट करता। तब फिर क्लैरिफिकेशन लाया गया, सर्कुलर लाया गया कि नहीं, आपका यहाँ पे पेबल रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आपने पेमेंट किया है, टीडीएस डिडक्ट करो और पेमेंट करो टीडीएस का। तो ये था एक इंटरेस्टिंग केस आपके लिए। ओके, एसएससी किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है वो मैं इसमें केस में समझाना चाह रहा हूँ। ये केस में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कैसे वो डिडक्शन होगा, कौन सा डिसअलाउंस होगा, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।